इस और छत्तीसगढ़ की इकलौती मरवाही सीट पर, लेकिन इस मरवाही सीट को लेकर भी कईयों का भविष्य तय होना है, खासकर जोगी परिवार का। इसलिए खास निगाहें सबकी उस पर टिकी हुई है। हाई प्रोफाइल सीट है। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां मौजूद है जो पल पल की अपडेट देंगे। उमेश, पहले तो ये बताएं कितने बजे से वहां पर काउंटिंग चालू है? देखिए, मरवाही उपचुनाव को लेकर जो मतगणना शुरू होने वाली है वो 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले मतगणना जो होगी वो मतपत्रों की होगी और मतपत्रों की गिनती 8:30 बजे तक खत्म हो जाएगी। 8:30 बजे के बाद ईवीएम की गणना होगी और ईवीएम की गणना के बाद से जो 1 से आधे घंटे के बाद जो रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि कौन कितना मत पाया है। हालांकि आपको बता दूं कि सुबह से ही यहाँ तमाम व्यवस्था की गई थी। जिला निर्वाचन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के तमाम तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। खास करके सीसीटीवी के जरिए भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। आपको बता दें बीते कल से ही यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, मोहन मरकाम पीसीसी चीफ, वो प्रभारी मंत्री जो यहाँ के हैं जय सिंह अग्रवाल, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल अभी वो मतगणना स्थल पर नहीं पहुँचे, लेकिन सुबह 8 बजे जब शुरू होगी मतगणना तो यहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सुबह से ही यहाँ पर बल पहुँच गया है, तैनाती की गई है और जो जो काउंटिंग एरिया है वहां पर पूरी तरीके से जो चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि ये जो मतगणना हो रही है वो गुरुकुल परिसर में हो रही है। कलेक्ट्रेट से लगा हुआ एक परिसर है, वहां पर मतगणना शुरू होगी और 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। उसके बाद से जो 8 प्रत्याशियों का जो ईवीएम में जो भविष्य कैद है, भाग्य कैद है, वो शुरू हो जाएगा उनका आना। और इस पूरे चुनाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमित जोगी, अजीत जोगी और ऋचा जोगी और रेणु जोगी की जो जोगी परिवार का जो राजनीतिक कैरियर है उस पर आज सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि यही जीत हर हार भारतीय जनता पार्टी की जीत तय करेगी कि जोगी कांग्रेस के प्रति आज भी मरवाही की जनता है। और वहीं अगर कांग्रेस इस पूरे चुनाव को और इस पूरे जो इस मैदान पर, मरवाही उपचुनाव के मैदान पर जो उतरी थी, वो भी पूरी दमखम से यहाँ पर चुनाव को जीतने के लिए पूरे 3 महीने से डटी हुई थी, तो दोनों ही की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। देखना यह होगा कि जो परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में होगा। हालांकि आज सुबह का जो किरण होगी, जो सुबह की जो किरणें होंगी वो मरवाही के लिए अलग होगी। राजनीतिक इतिहास में 20 उमेश, सालों बाद एक अमित नया जोगी भी अध्याय। बोल रहे थे मैं भी निगरानी रखूंगा लगातार, क्या वो भी मौजूद है वहां पर? और भाजपा की तरफ से भी क्या कोई दिग्गज है वहां पर? निश्चित रूप से जिस तरीके से कल रात को अमित जोगी ने ट्वीट करके ये कहा कि उन्हें आशंका है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है और इस मामले को लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि वहां पर जो तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता हों उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाए, और यदि उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाती है तो उनके हाथों पर मोबाइल नहीं, अधिकारियों के हाथों पर मोबाइल नहीं होना चाहिए काउंटिंग क्षेत्र के अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने एक आरोप तो जाहिर किया है, एक शंका जाहिर की है और उसको लेकर उन्होंने आवेदन भी किया है। वहीं बीजेपी के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है वो यहाँ पर कुछ ही देर पर मौजूद होंगे। जो बीजेपी के बड़े जो चेहरे हैं उनके आने की संभावनाएं बताई जा रही है। फिलहाल अभी तो कांग्रेस के जो बड़े तमाम दिग्गज नेता है वो पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर में वो काउंटिंग क्षेत्र में, ठीक, मतगणना केंद्र में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमेश। नजर बनाए रखें, हम आपके पास आएंगे अपडेट्स के लिए, और जैसे कोई अपडेट्स मिलते हैं आप भी हमें बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ की एक मरवाही सीट